आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 27। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 481 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 4 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई सप्लीमेंट्री 2017 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है आपकी दो स्क्वायर्स है, उन दो स्क्वायर के एरियाज का जो सम है वो आपको दिया गया है 481 मीटर स्क्वायर। फर्दर आपसे कहा गया है कि भाई जो आपके दो स्क्वायर है उनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 मीटर है। तब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए वो जो टू स्क्वायर्स है उनकी जो साइड है वो क्या होंगी। यानी हमें क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है कि वो आपकी दो स्क्वायर उनके एरियाज का सम आपको दिया गया है। फर्दर आपको दिया गया है कि वो जो आपके दो स्क्वायर है उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस आपको दिया गया है। तब आपसे पूछा गया है कि आप क्या बताइए, आपके वो जो दो स्क्वायर है उनकी साइड्स बताइए। देखिए हम क्या करते हैं मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स में कि जो भी डेटा आपसे पूछा गया है आप उसी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि आपकी वो जो दो स्क्वायर है उनकी साइड्स बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन दो स्क्वायर की साइड को क्या करेंगे, लेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आंसर कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लिखा आंसर। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमें फाइंड करना होता है हम उसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। हमें फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड्स, तो हमने क्या किया, स्क्वायर की साइड्स को लेट किया। तो हमने लिखा लेट द साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर बी x एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि आपके वो जो दो स्क्वायर है उन दो स्क्वायर में आपने माना कि जो आपका फर्स्ट स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या मानी है आपने, x मीटर। आपका जो सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर की साइड आपने क्या मानी है, y मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या दिया गया है। तो हमने आगे लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि वो जो दोनों आपके स्क्वायर है उन दोनों स्क्वायर के एरियाज का सम वो क्या है, 481 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आपका कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपका क्या होता है, साइड इनटू साइड, या फिर आप ये कहें साइड का स्क्वायर। ठीक है, आपने माना है कि जो आपका फर्स्ट स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है, x मीटर। अगर आपके फर्स्ट स्क्वायर की साइड x मीटर है तो उस फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी x इंटू एक्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी जो आपका फर्स्ट स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली जो आपका सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर की साइड आपने मानी है y मीटर, तो जो आपका सेकंड स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, साइड इंटू साइड, तो वो क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर। यानी जो सेकंड स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा था कि इनके एरियाज का सम यानी बीच में क्या आएगा, प्लस, और ये किसके इक्वल आपको दिया गया है, 481। इसे हमने क्या माना, हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमने लिखा एंड फर्दर आपसे कहा गया था इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 4 मीटर। उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस, हम जानते हैं आपका कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर आपने साइड ए लेट किया है तो उस स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है आपका, 4 इंटू ए या फिर 4 इंटू साइड। देखिए अब यहाँ पे आपने माना है कि आपका फर्स्ट स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड अगर x मीटर है तो फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड यानी 4x। सिमिलरली जो आपका सेकंड स्क्वायर है आपने माना है उसकी साइड क्या है, y मीटर, तो उसका जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा आपका 4y। क्वेश्चन ने कहा था इनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी बीच में क्या आएगा, माइनस, और वो किसकी इक्वल दिया गया है आपको, 4 मीटर के, यानी ये क्या हुआ, इक्वल टू 4। और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से 4 को कॉमन लें तो आपका यहाँ बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हुआ तो आपका जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब अगर यहाँ पे एक जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो क्या, आप अगर फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है यानी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। हम जनरली क्वाड्रेटिक किसमें बनाते हैं, एक ही वेरिएबल में जो कि आपका क्या होता है x। यानी हमें यहाँ क्या करने पड़ेगा, y की जो वैल्यू है वो x की फॉर्म में रखनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू x की फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इस इक्वेशन से। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1।
आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को तो आप लेके आएंगे LHS में, सॉरी y को लेके आएंगे आप RHS में, और 1 को आप कहाँ लेके जाएंगे, LHS में। तो जैसे आपने ये किया, 1 आया आपका इस तरफ, तो वो हो गया माइनस का 1। y को आप RHS में लेके गए तो y कुछ ऐसा दिखेगा। यानी अभी आपने क्या किया है, जो y की वैल्यू है वो x की फॉर्म में निकाल दी। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा कि यहाँ पे हम y की वैल्यू x की फॉर्म में रखेंगे, तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y, जो आपने y की वैल्यू निकाली है वो आपने कहाँ रखी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी, x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है। y की वैल्यू आपने क्या निकाली है, x माइनस 1, यानी यहाँ क्या हुआ आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 481 के। देखिए अब x का स्क्वायर, यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह यहाँ क्या है, x, a का स्क्वायर यानी क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस होता है b का स्क्वायर, b क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस का 2ab। a क्या है आपका x और b क्या है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अगर आप करते हैं तो आपकी जो टर्म है वो क्या हो जाती है 2x। तो हमने इसे डायरेक्टली क्या लिख दिया, माइनस का 2x, और ये किसके इक्वल है, आपके 481 के। अब इसे अगर आप सोल्व करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाता है 2x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का 2x, प्लस का है 1, 481 को जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और उस तरफ आपका क्या बचा 0। फर्दर सोल्व करें तो यहाँ आपका 2x स्क्वायर माइनस का है 2x, माइनस का 481 है प्लस का 1 है, तो ये हो गया माइनस का 480, और किसके इक्वल हुआ ये 0 के। अब देखिए अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 है, और थर्ड टर्म ऐसी है जो 2 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्वाड्रेटिक में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आपने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा आपका x। अब देखिए 2 को कॉमन लेने का मतलब है कि आपने हर टर्म को क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। अगर आप 480 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 0 का 0। फिर यहाँ पे जो आपने ये 2 कॉमन लिया था, जो बाहर आया था, वो आपने कहाँ भेज दिया, 0 के डिवाइड में। 0 के डिवाइड में गया तो उस साइड आपका क्या बच गया 0। अब यानी हमारी जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 240 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक थी वो कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर माइनस का है एक्स माइनस का है 240 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, इसका क्या मतलब है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, कौन से, जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो किसके इक्वल आता हो, वो आता हो -240 के। और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर है वो किसके इक्वल आए, -1 के। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 240। उन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। और ऐसे दो नंबर हम जानते हैं, वो दो नंबर है आपके माइनस का 16 और आपके प्लस का 15। कैसे, देखिए अगर आप -16 और +15 को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस का 240। सिमिलरली अगर आप -16 और 15 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। यानी यहाँ पे जो आपका माइनस का x है यानी माइनस का 1 है, -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 16 प्लस का 15। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर -1 था, या -1 की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, माइनस का 16x, यानी -x की जगह को आप कैसे फैक्टराइज या फिर स्प्लिट कर रहे हैं आप, माइनस का 16x प्लस का 15x, और यहाँ क्या आपका माइनस का 240, ये किसके इक्वल है, आपके 0 के। अब इसे फर्दर सोल्व करें तो यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ है माइनस का 16x। इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन है आपका x। तो हमने x को निकाला बाहर, आपने x को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा आपका 1x, और यहाँ क्या बचा आपका माइनस का 16। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए
ये वाली टर्म है आपका 15x और ये टर्म क्या है आपकी 240। आप जानते हैं 240 को कैसे लिखा जाएगा, आपका 16 इंटू 15, यानी इस टर्म में भी अभी आपका क्या है 15 है, तो हमने क्या किया, जो आपका प्लस का 15 है उसे आपने किया कॉमन। ऐसा करने से यहाँ पे क्या बचा, x बीच में है माइनस, क्योंकि ये लिखा जाएगा 15 इंटू 16। 15 आपने बाहर निकाला तो यहाँ अंदर क्या बचा है 16 और ये क्या हो गया इक्वल टू 0। फर्दर अगर आप देखिए तो इस टर्म में भी क्या x माइनस 16, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है आपका x माइनस 16, दोनों जगह आपका x माइनस 16 है, तो आपने क्या किया उसे कॉमन किया, तो यहाँ है आपका x माइनस 16, यहाँ क्या है आपका x और यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 15 और ये किसके इक्वल हो गया 0 के। यानी अभी तक हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी दिख रही है, x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं मैथ में अगर आपकी कोई दो टर्म है जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसी बात का यूज करते हुए हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म थी हमारी x माइनस 16, ये क्या होगी इक्वल टू 0। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे 16 को उधर भेजकर तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 16, यानी x की एक वैल्यू तो क्या आ गई 16। अभी भी सेकंड टर्म है तो हमने लिखा और सेकंड टर्म है आपकी x प्लस 15, यानी x प्लस 15 क्या होगा आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है, x की क्या वैल्यू आई आपकी माइनस का 15। अब देखिए ये जो x है वो था क्या, वो आपकी एक स्क्वायर की साइड है। हम जानते हैं कि आपकी कोई भी एक शेप है उसकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी हमारे ये जो आंसर वो तो हो जाएगा रिजेक्ट और हमारा आंसर क्या आया 16। यानी आप क्या कहेंगे कि जो साइड है फर्स्ट स्क्वायर की वो आपकी क्या निकल के आ गई, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो आपकी निकल के आ गई 16 मीटर। हमें क्या कहा गया था कि आप जो दोनों स्क्वायर है उनकी साइड फाइंड कीजिए। x की वैल्यू तो आपने निकाल दी जो क्या है आपकी 16 मीटर, अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी y की वैल्यू। तो देखिए वो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। अगर आप यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसी से हम क्या निकालेंगे वैल्यू। आपने लिखा सिंस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका y है, x की वैल्यू क्या है 16, तो यानी 16 माइनस 1 किसके इक्वल आया y की, यानी जो y है y की क्या वैल्यू आई आपकी 15 मीटर। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि आपके जो दोनों स्क्वायर है आप उनकी साइड बताइए, तो आपका फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है वो तो आपकी क्या निकल के आ गई 16 मीटर। सिमिलरली आपका जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड आपकी क्या निकल के आ गई 15 मीटर, और यही क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।